नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी का टाइटल है पैथ टू हेवन। पैथ यानी क्या होता है, जैसे हिंदी में पथ बोलते हैं ना, पथ यानी मार्ग, रास्ता, वही पैथ। तो याद करने का अच्छा तरीका है, पथ मान लीजिए, पथ यानी मार्ग या रास्ता, हिंदी वालों के लिए है। तो पैथ यानी मार्ग, टू हेवन यानी स्वर्ग जाने का रास्ता, स्वर्ग का मार्ग, स्वर्ग का द्वार, द्वार नहीं होगा मार्ग होगा, ठीक है। पैथ यानी क्लियर हो गया। तो स्वर्ग जाने का द्वार या स्वर्ग का मार्ग। तेनालीरामन कुड हेल्प पीपल विथ हिज वाइज सॉल्यूशंस टू देयर प्रॉब्लम। तेनालीरामन कुड हेल्प, तेनालीरामन मदद कर सकते थे। कैन का सेकंड फॉर्म कुड होता है, ठीक है। पीपल लोगों का, विथ यानी से, हिज वाइज सॉल्यूशन, हिज यानी अपने, वाइज यानी हम बोल सकते हैं कि बुद्धिमानी भरे, सॉल्यूशंस का मतलब होता है समाधान, जो हल जिसे कह सकते हैं किसी चीज़ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, हल, समाधान हिंदी में। टू देयर प्रॉब्लम्स, टू देयर यानी उनके, समस्याओं का। तो तेनालीरामन अपने बुद्धिमानी भरी समाधान से लोगों की समस्याओं का हल कर सकता था। बट ही वॉज ऑल्सो कैपेबल ऑफ बीइंग thoroughly irritating with his pranks and tricks। लेकिन he was also capable, वह was यानी था, also यानी भी, capable, capable का मतलब होता है सक्षम था, करने योग्य था। of being thoroughly irritating, इसका मतलब क्या होता है कि करने में, thoroughly यानी होता है पूरे तरीके से, irritating यानी परेशान, with यानी से, his pranks and tricks, his यानी अपने, pranks यानी क्या होता है जो शरारत करते हैं ना, शरारत, उसे प्रैंक्स कहते हैं। आपने वीडियो भी देखो, प्रैंक वीडियो वगैरह बनाते हैं तो शरारत होता है उसका मतलब। एंड ट्रिक्स, ट्रिक्स मतलब चाल से, क्लियर हो गया। तो ये वाला सेंटेंस इसका मतलब क्या होगा कि लेकिन वह अपने शरारतों और चालों से पूरी तरीके से ना परेशान करने में सक्षम था, यानी किसी को भी परेशान कर सकता था अपने प्रैंक और ट्रिक से। एंड ही प्लेड हिज प्रैंक्स ऑन कृष्णदेवराया टू, और ही यानी वह, प्लेड या उसने चाल चली या उसने खेला, ऐसे हो जाएगा। हिज प्रैंक्स अपने शरारतों को, मजाक को, ऑन कृष्णदेवराया टू, टू यानी भी, और वह कृष्णदेव राय के साथ भी मजाक करते थे, प्रैंक करते थे, शरारत करते थे। ऑफन फॉरगेटिंग दैट ही वॉज द किंग, ऑफन यानी अक्सर, ये टी साइलेंट है, ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे, ऑफन। फॉरगेटिंग यानी भूल कर, दैट की ही वॉज द किंग, वह राजा थे। तो अक्सर भूल जाते थे कि वो राजा थे, और राजा के साथ भी वैसे ही मजाक कर देते थे जैसे बाकी लोगों के साथ करते। भाई थोड़ा अंतर रहता है ना, ऐसे हम अपने दोस्तों के साथ जैसे मजाक करते हैं, अपने पिताजी के साथ वैसे मजाक नहीं कर सकते, दोनों में अंतर है ना। तो वैसे ही ये बाकी लोगों के साथ मजाक करते थे, लेकिन वो भूल जाते थे राजा के साथ मजाक करते समय कि ये तो राजा है, यानी जल्दबाजी में, हड़बड़ी में। वंस तेनाली वेंट टू फार एंड द किंग वॉज रियली अनॉयड। एक बार तेनालीरामन, है ना, वेंट गया, तो गया, गए, जो भी बोल सकते हो, सम्मान गए ऐसे बोल सकते हैं। टू फार, टू यानी बहुत भी होता है, टू यानी भी होता है, यहाँ पे बहुत मतलब है। फार मतलब होता है दूर या आगे निकल जाना। तो एक बार तेनालीरामन बहुत आगे निकल गए। अब आगे निकल गए मतलब ऐसे नहीं कि वो राजा चल रहे थे उनसे आगे निकल गए, इसका मतलब ये होता है कि बोलते हैं कि आगे निकल जाना, यानी जो उसकी सीमा होती है कि भाई राजा है, इनके साथ इतना ही मजाक करना चाहिए, नहीं, उससे भी आगे निकल गए, सीमा से बाहर हो गए मजाक करते करते। ये भी नहीं जाना कि, ये भी नहीं सम्मान दिया कि राजा है, ज़्यादा ही मजाक कर दिया, ये समझ सकते हैं। एंड द किंग वॉज रियली अनॉयड, और द किंग यानी राजा, वॉज यानी थे, रियली यानी सचमुच में, अनॉयड, अनॉयड का मतलब होता है नाराज हो जाना, उसे अनॉयड कहते हैं, और राजा सचमुच नाराज हो गए। सो इसलिए कृष्णदेवराया ordered that तेनालीरामन was exiled from his kingdom forever। तो कृष्णदेवराया, तो ए जुड़ा था, रामा कृष्ण आपने देखा होगा, तो एक्चुअली कृष्णदेव राय है ना। तो राजा कृष्णदेव राय ऑर्डर्ड, आदेश दिया, ऑर्डर का सेकंड फॉर्म ऑर्डर्ड, दैट की, दैट यानी जो भी होता है, वह भी होता है, की भी होता है। तेनालीरामन वॉज एग्जाइल, एग्जाइल का मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं ना निर्वासित कर देना, बोल सकते हैं कि देश निकाला कर देना, उसे एग्जाइल कहते हैं। और राम भगवान वनवास किए थे, उसे भी एग्जाइल कहते हैं, यानी कि बोले थे वन में जाइए, वनवास कीजिए, यहाँ हमारे राज्य से चले जाइए। तो ऐसे एग्जाइल यानी होता है निर्वासित कर देना, निकाल देना, ऐसे बोलेंगे।
फ्रॉम हिज किंगडम फॉर एवर, फ्रॉम यानी से, हिज किंगडम यानी अपने राज्य से, तो हिज यानी उसके भी होता है, अपने के लिए भी यूज किया जाता है। किंगडम यानी राज्य, फॉर एवर यानी हमेशा के लिए, उसे फॉर एवर कहते हैं। इसलिए राजा ने आदेश दे दिया कि तेनालीरामन को उनके राज्य से हमेशा के लिए निर्वासित कर दिया जाए, एक्साइल कर दिया जाए। द डिजेक्टेड तेनाली लेफ्ट द कोर्ट while some of the courtiers who had always envied him hid their smile behind their hands. The dejected तेनालीरामन, डिजेक्टेड का मतलब क्या होता है, हम जो बोलते हैं ना कि निराश, उसे डिजेक्टेड कहा जाता है। जिसका दिल टूटा हो उसे डिजेक्टेड कहता है। निराश तेनालीरामन, तेनाली है बट तेनालीरामन वो उसका नाम है। लेफ्ट द कोर्ट यानी दरबार से चला गया, तो लेफ्ट यानी होता है किसी जगह को छोड़ के जाना, उसे लेफ्ट बोलते हैं, लीव का इसका नाम लेफ्ट। वाइल जबकि सम ऑफ द कोर्टियर्स यानी दरबारियों में से कुछ, हु यानी जो, हैड यानी थे, ऑलवेज यानी हमेशा, इनवीड हिम है ना, इनवीड का मतलब क्या होता है, अच्छा सॉरी से मैं इनवाइट पढ़ा था बट एक्चुअल में इनवीड होता है। आई के बाद है ना, यदि एक कोई कॉन्सोनेंट होता फिर ई होता ना, तब इसे आई पढ़ते, इनवाइट, बट आई के बाद ही ई है तो ई ऐसे पढ़ेंगे, छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा ऐसे पढ़ते, इनवीड हिम ऐसे होगा। इनवीड का मतलब क्या होता है, इनवीड यानी जैसे ईर्ष्या करना, जलते हैं, जलते, उसे इनवीड कहा जाता है। जो हमेशा ईर्ष्या है ना करते थे, उससे हमेशा जलते थे, तो वो जो दरबारी थे, हिड देयर स्माइल्स, हिड यानी छिपाया, देयर स्माइल्स यानी अपने मुस्कुराहट को, यानी मनी मन खुश थे। बिहाइंड देयर हैंड्स, बिहाइंड यानी पीछे, देयर हैंड्स यानी अपने हाथों के पीछे, मुंह को दबा लिए, चुपचाप मुस्कुरा रहे थे वो लोग, मुस्कुराने लगे। तो हिड यानी छिपाया ऐसे होगा। क्यों, ये क्या है, HIDE हाइड होता है ना, हाइड, उसका सेकंड में हिड। देखिए यहाँ पे देखिए, आई के बाद एक कॉन्सोनेंट है, यानी कि इसे व्यंजन कहते हैं हिंदी में, का की ऐसे है ना, डी ड, तो ये उसके बाद ई है, IEAEIOU के बाद एक व्यंजन के बाद यदि ई हो, आई है तो हम आई ही पढ़ेंगे, हाइड, ई है तो ई ही पढ़ेंगे, और ए है तो ए ही पढ़ेंगे, है ना, ऐसे यूज़ किया जाता है। ओ है तो ओ ही पढ़ेंगे, जैसे रोल ऐसे पढ़ते हैं ना, ऐसे मान लीजिए ऐसे पढ़ रहे हो, ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट फिर ई है तो ओ को ओ ही पढ़ेंगे। बहुत जगह आप देखेंगे ओ को आ भी पढ़ते हैं, है ना, आ भी पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये इसका हम बोल सकते हैं कि अपवाद है, कम लिखा, वैसे को में नहीं पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे। इसलिए मैं अपवाद को भी बताता हूँ कि हर बार आप बोलेंगे सर ये रूल काम करेगा, तो वो ज़रूरी नहीं है, कई अपवाद भी रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर रूल यही रहता है, कुछ कुछ अपवाद रहते हैं। बट इन सभी में यदि आप ध्यान देंगे तो थोड़ा सा पढ़ने में आपको बहुत सारा रूल याद करना पड़ेगा, ये कैसे वो कैसे। और मैं जिस तरीके से पढ़ाता हूँ कि भाई कम लिखा है से कम पढ़िए, हाइड लिखे से हाइड पढ़िए, रोल लिखे से रोल पढ़िए, ज़्यादा सोचिए मत। तो आप जब बार बार वर्ड को जब सुनते जाते हैं, देखते जाते हैं, तो आपको रूल याद करने की ज़रूरत नहीं। जैसे हम हिंदी पढ़ते हैं या जो बचपन से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो उन्हें ये सब रूल नहीं बताया जाता, उन्हें सीधा पढ़ते हैं, सुन सुन के सीख जाते हैं, ठीक है, वैसी है। तो हम हिंदी का ग्रामर उतना नहीं जानते, लेकिन हमें पता है कि फूल बहुत सुंदर है। तो कोई पूछेगा मान लीजिए बच्चे से, बच्चे बोलेंगे वाह मम्मी फूल बहुत सुंदर है। अब उस बच्चे से पूछेंगे भाई कौन सा नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, यानी कि कौन सा संज्ञा है, कौन सा सर्वनाम है, कौन सा विशेषण है, तो बच्चा नहीं बता पाएगा, लेकिन वो जान रहा है फूल बहुत सुंदर। ऐसे ही होता है जो इंग्लिश सीखते हैं, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा रूल पे मत जाइए, जो पढ़ा रहा हूँ उसे ध्यान दीजिए, आप अपने आप समझ जाएंगे। इसे बिहाइंड पढ़ते, इसे देयर पढ़ते, इसे हैंड्स पढ़ते हैं, समझ आ जाएगा। क्योंकि देयर तो इसको भी पढ़ते हैं और देयर ये भी होता है, THERE, दोनों को देयर पढ़ते हैं। अब देखिए दोनों का रूल कितना अलग अलग है, दोनों लिखा हुआ कितना अलग है। देयर ही पढ़ते हैं, ये देयर यानी अपना या उनका ऐसे यूज़ होता है, और ये देयर है ना वहाँ यूज़ किया जाता है, या सब्जेक्ट के रूप में, तो दोनों में अंतर है, ठीक है। तो याद रखिए। तो इनवीड, और उन्होंने अपना मुस्कुराहट हाथ के पीछे छिपा लिया, चुपचाप खुश थे कि चलो ये तो देश से निकल जाएगा। लाइफ कंटिन्यूड मच एज यूजुअल एट भुवना विजयम, तो ये भुवना विजयम, भुवन विजय वो जगह का नाम था, है ना, द कोर्ट, दरबार में। तो लाइफ कंटिन्यूड, तो क्या हुआ, जो जारी रहा, जीवन सामान्य रूप से जारी रहा। मच एज यूजुअल यानी पहले की तरह, ज़्यादातर पहले की तरह। एट जगह का नाम पता, एट का यूज किया गया। भुवना विजयम यानी कि भुवन विजय, भुवन विजयम जगह का नाम था। द कोर्ट, दरबार का नाम भुवन विजय था। तो भुवन विजयम में न्यायालय में, है ना, कोर्ट में, दरबार में सामान्य रूप से जारी रहा जीवन। बट देयर वॉज नो तेनालीरामन टू प्रोवोक
लाफ्टर, लेकिन देयर वॉज, अब वॉज के पहले देयर लिखा है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वॉज, वर, इज, आर आ जाए तो समझ जाओ कि यहाँ पे हमें सब्जेक्ट के रूप में यूज चाहिए, इसका भी मीनिंग नहीं निकाले, इंट्रोडक्टिव वर्ड बोलते हैं। प्रोवोक लाफ्टर, प्रोवोक का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि भड़काना, उसे प्रोवोक करना भी बोलते हैं, या हंसी छुटाना, उसे भी प्रोवोक कहा जाता है। लेकिन तेनालीरामन नहीं थे वहाँ पे हंसाने के लिए, किसी को हंसी के लिए, उकसाने के लिए, हंसवाने के लिए, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो प्रोवोक यानी भड़काना भी होता है, उकसाना भी होता है। क्लियर हो गया? तो भाई दरबार में सब चीज़ सही था, बट तेनालीरामन वहाँ नहीं थे लोगों को हंसाने के लिए। और या फिर टू सेटल केसेस, सेटल केसेस यानी क्या होता है, केस को सुलझाना। केस यानी क्या होता है, जो भी मामला होते हैं दरबार के, उसे निपटाने के लिए। इन हिज ओन वाइज, इन यानी में, हिज ओन यानी अपने, वाइज, ज पढ़ेंगे ना, वाइज, वाइज यानी क्या होता है, बुद्धिमानी भरे। एंड विटी मैनर, विटी यानी क्या होता है, विटी मैनर, विटी यानी मजाकिया, मैनर यानी अंदाज में या तरीके को मैनर कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो न हंसाने के लिए, न ही अपने बुद्धिमानी और अपने मजाकिया तरीके से जो मामलों को निपटाने के लिए तेनालीरामन वहाँ पे नहीं थे, उसे निकाल दिए थे। द किंग डिसाइडेड टू राइड आउट वन डे टू ब्रेक द बोर्डम ऑफ द डेज। तो राजा ने फैसला लिया, फैसला है ना, फैसला मतलब हम लोग हिंदी में निर्णय लिया ऐसे बोलते हैं। तो डिसाइड का सेकंड, डिसाइडेड, पास्ट सिंपल टेंस, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म। टू राइड, देखिए यहाँ पर भी राइड मैंने बोला आई के बाद एक कॉन्सोनेंट फिर ई, तो आई पढ़ेंगे, राइड, रीडे वीडे नहीं पढ़ना, राइड आउट यानी बाहर सवारी करने का, घूमने का, उसे राइड आउट बोलते हैं। वन डे, एक दिन। टू ब्रेक, ब्रेक यानी क्या होता है, हम बोल सकते हैं कि दूर करने के लिए, तोड़ने के लिए। द बोर्डम, बोरियत को, ऑफ द डेज, दिनों के। तो राजा ने कई दिनों की बोरियत को दूर करने के लिए एक दिन बाहर घूमने का फैसला लिया कि भाई बहुत दिन हो गया, बोर लग रहा है, मैं बाहर घूमूंगा। यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, कौन है, क्या चढ़ा हुआ है। द किंग एंड हिज, कहाँ गया, अच्छा यही, यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया था हमारा। द किंग एंड हिज, द किंग राजा, एंड और हिज ऑन्टोराज, इसे लिख लीजिए ऑन्टोराज, इसे और कुछ नहीं पढ़ना, ई भी नहीं पढ़ना, ऑन्टोराज पढ़ना, ऑन्टोराज अपनी भाषा में लिख लीजिए। ऑन्टोराज का मतलब क्या होता है, उनका जो घेरा, उनका जो मुहासिरा होता है, जो अगल बगल उनके साथ जो घूमते हैं, उसे ऑन्टोराज कहते हैं। राजा और उसका जो घेरा था, उनका जो सदस्य थे, सेट ऑफ, सेट ऑफ मतलब प्रस्थान करना, रवाना हो जाना, उसे हम सेट ऑफ बोलते हैं। वो क्या कर दिए, रवाना हो गए, चल पड़े। एंड सून, जल्दी ही, केम टू अ थिकेस्ट, है ना, थिकेट वेयर कोकोनट, हाँ ठीक है, यहाँ पे देखिए, सॉरी हिल गया मोबाइल। तो थिकेट का मतलब क्या होता है, झाड़ी, घना जंगल, थिकेट बोलते हैं। यहाँ पे डाउट ये था मुझे कि ये देखिए एच लिखा हुआ है, अगर एच को हटा दो टिकट बन जाएगा। तो टिकट मतलब तो पता है, टिकट आपका जो मैच का टिकट हो गया, किसी का टिकट हो गया, है ना, टिकट होता है, बट ये थिकेट है, एच लग गया तो था ऐसे हो जाता। थिकेट का मतलब क्या होता है, जो झाड़ी होता है उसे हम थिकेट कहते हैं। जंगल, घने जंगल को भी थिकेट कहा जाता है, तो घना जंगल बोलेंगे। और जल्दी ही वो घने जंगल में क्या हो गया, पहुंच गए। केम टू, पहुंचे। वेयर, वेयर यानी कहाँ भी होता है, जहाँ भी होता है, यहाँ पे जहाँ। कोकोनट ट्रीज, नारियल के पेड़। ग्रीव इन अ क्लस्टर नियर अ फॉरेस्ट, तो क्लस्टर, तो भाई यहाँ पे देखिए कि राजा का दल चल पड़ा और क्या हुआ, जंगल के पास पहुंचे, जहाँ जंगल के पास एक समूह में, क्लस्टर यानी क्या होता है, समूह को क्लस्टर कहते हैं। किसका समूह था, नारियल के पेड़ों का समूह था जंगल के पास में, तो उसे क्लस्टर कहा जाता है। और हम लोग टीचर लोग में क्लस्टर ने संकुल, ऐसे ग्रुप, वो संकुल को क्लस्टर कहा जाता है। क्लियर है? तो नियर अ फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट यानी जंगल, और थिकेट मतलब होता है घना जंगल, तो या झाड़ियाँ, दोनों मतलब होता है, बट यहाँ घना जंगल ही उसका मतलब होगा। तो जहाँ नारियल के पेड़ उगे थे वहाँ पे वो लोग पहुँच गए घने जंगल में। दे वर ऑल टायर्ड, दे वर यानी वे थे, ऑल यानी सभी, टायर्ड थके हुए थे, है ना, टायर्ड। एस दे, क्योंकि, दे हैड रिडन अ लॉन्ग वे, दे हैड रिडन अ लॉन्ग वे यानी उन्होंने क्या किया था। लॉन्ग वे का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि लंबे रास्ते के कारण बहुत थक चुके से उसे रिडन कहा जाता है। तो वो बहुत ज़्यादा लंबी यात्रा के कारण थक चुके थे, तो हैड के साथ रिडन, तो आप देखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म है, हैड के बाद पास्ट,
परफेक्ट है, दिया था, लिया था, चुके थे। लंबी यात्रा के कारण वे बहुत थक चुके थे, सो इसलिए दे स्टॉप्ड द रेस्ट फॉर अ वाइल, दे स्टॉप्ड वे रुके, टू रेस्ट, रेस्ट यानी होता है आराम करने के लिए, फॉर अ वाइल, फॉर समय बता रहे इसलिए फॉर का यूज किया गया, अ वाइल यानी कुछ देर, तो उसे वाइल कहते हैं, तो इसलिए वे थोड़ी देर आराम करने के लिए वहां रुके। फ्रेश कोकोनट वाटर एंड फ्रूट्स वर ब्रॉट फॉर द किंग, ताजे नारियल के पानी और फलों को वर ब्रॉट लाया गया, ब्रिंग का सेकंड ब्रॉट है ना, फॉर द किंग राजा के लिए लाया गया, एंड एवरीवन सेट अराउंड, और हर कोई सेट अराउंड यानी आसपास बैठ गए, टॉकिंग एंड लाफिंग, तो यहाँ पे एल साइलेंट है, टॉकिंग नहीं बोलेंगे टॉकिंग, और यहाँ पर भी लाफिंग, लॉगिंग नहीं बोलेंगे, फ, दोनों में अंतर है, अलग अलग पढ़े, देखिए टॉकिंग नहीं पढ़े, टॉकिंग बात कर रहे थे, और लाफिंग यानी हंसते हुए, बात करते और हंसते हुए, रहाता रहते ऐसे नहीं बोल रहे, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी इज एम आर का यूज़ नहीं किया गया है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, यदि इज एम आर का यूज़ होता तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता, नहीं है, केवल नाउन के रूप में इसे बोल रहे हैं, हंसते हुए और बात करते हुए, ऐसे हो जाएगा। तो नारियल का पानी फल लाएगा और सभी लोग बैठकर बातें और हंसने लगे, बात करने लगे। सडनली अचानक से, द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ मैन क्लाइंबिंग अप अ कोकोनट ट्री, अ किंग राजा लुक्ड अप ऊपर देखा, तो लुक का सेकंड लुक्ड है ना, एंड सॉ और देखा, सी का सेकंड सॉ, अ मैन एक आदमी को, तो एक आदमी है तो मैन का यूज कर रहे हैं, एक से ज्यादा हो तो मैन का यूज करते हैं, हर बार बताता हूँ क्योंकि हर बार नए नए स्टूडेंट जुड़ते जाते हैं। क्लाइंबिंग अप, क्लाइंबिंग यानी होता है चढ़ना, क्लाइंबिंग अप यानी ऊपर चढ़ते हुए देखा, अ कोकोनट ट्री एक नारियल के पेड़ पर, एक आदमी को नारियल के पेड़ के ऊपर चढ़ते हुए देखा। ही वॉच्ड एंड थॉट, और उसने वॉच्ड यानी ध्यान से देखा, लुक्ड यानी भी देखा हो रहा है, सॉ यानी भी देखा हो रहा है, वॉच्ड यानी भी देखा हो रहा है, तो यहाँ पे लुक्ड यानी ऐसे ही देखा, सॉ यानी उसने देखा सेकंड फॉर्म है, ठीक है, वॉच्ड यानी ध्यान से देखा, तो सी, लुक, वॉच ये सब का अलग अलग जगह अलग अलग यूज होता है, मूवी को देखो, मैच को देखो, ध्यान से देखो तो वॉच का यूज किया जाता है ना, और बहुत सारे इसमें रूल है, आपको इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया है, सी, लुक और वॉच का यूज कैसे करते हैं, आप सर्च मारेंगे विष्णु एटी भी आपको मिल जाएगा बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ। तो ध्यान से देखा, एंड थॉट और सोचा, द फिगर यानी उसकी जो बनावट थी, आकार थी, लुक्ड लाइक, लुक्ड यानी दिखती थी, लाइक यानी जैसे तेनालीरामन, तो उसकी जो आकृति थी, उसकी जो है ना शारीरिक बनावट था, तेनालीरामन के जैसे लगती थी, दिखती थी। वॉट वॉज ही डूइंग हियर, वॉट यानी क्या, वॉज ही डूइंग वो कर रहा था, हियर यानी यहाँ, वो यहाँ क्या कर रहा है, ऐसे राजा बोल रहे, तो वॉज यानी था वो यहाँ क्या कर रहा था, बट हम है के लिए भी यूज कर सकते हैं, एक्चुअल में है तो पास्ट का सेंटेंस, बट स्टोरी में ऐसे बात हो रही है तो प्रेजेंट के रूप में भी उसे कहा जाता है, लेकिन यही मतलब होगा कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं, क्लाइंबिंग अप अ ट्री, पेड़ पर चढ़कर, ऊपर पेड़ पर चढ़कर क्या कर रहा है, व्हेन ही हैड बीन एक्साइल्ड, जबकि ही हैड बीन एक्साइल्ड, तो हैड बीन एक्साइल्ड मतलब किया जा चुका है, ऐसे हो जाएगा, नहीं किया जा चुका था, हैड बीन, तो उसने सोचा कि जब उसे निर्वासित किया गया था, द किंग ऑर्डर्ड हिज मैन, राजा ने अपने आदमियों को, देखिए बहुत सारा आदमी जो नौकर को मैन कहा जाता है, टू ब्रिंग हिम डाउन, उन्हें नीचे लाने के लिए कहा, तो ब्रिंग यानी लाना, हिम डाउन यानी उन्हें नीचे, उसे, तो तेनालीरामन को नीचे लाने के लिए कहा कि जब इससे भाई देश निकाला कर दिया हूँ, निर्वासित कर दिया हूँ, तो फिर ये पेड़ के ऊपर क्यों चढ़ा है, हमारे राज्य में क्यों है। तेनालीरामन स्टूड बिफोर द किंग, तेनालीरामन को स्टूड यानी खड़ा किया गया, बिफोर यानी सामने, द किंग राजा के पास, शॉर्टली यानी कुछ ही समय में, तो कुछ ही देर में तेनालीरामन राजा के सामने खड़ा हो गया, विथ हिज हेड बाउड, हेड बाउड यानी क्या था, बाउड यानी झुकाना, तो सिर को झुकाए हुए राजा के सामने खड़ा हुआ, तो स्टूड, स्टैंड का सेकंड स्टूड। आई ऑर्डर्ड यू, मैंने तुम्हें आदेश दिया था, टू लीव छोड़ने के लिए, माई किंगडम मेरे राज्य को, फॉर एवर हमेशा के लिए, तेनालीरामन मैंने हमेशा से जाने के लिए कहा था। व्हाट आर यू डूइंग क्लाइंबिंग अप ट्रीज हियर, व्हाट आर यू डूइंग तुम क्या कर रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब आर पहले लग गया और WH फैमिली का वर्ड भी लगा दिया गया, क्योंकि यदि व्हाट नहीं लगाएंगे, आर यू डूइंग क्या तुम कर रहे हो, ऐसे हो जाएगा, तो उसमें आप येस या नो में जवाब दे सकते हो। जब केवल हेल्पिंग वर्ब को सामने लाते हैं, ना वाई का यूज करते हैं, ना हु का यूज करते हैं, ना व्हाट का, ना वेयर का, तो आप समझिए WH फैमिली का यूज नहीं हो रहा है, और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, जैसे मान लीजिए होता है यू आर डूइंग तुम कर रहे हो, लेकिन आर को पहले आर यू डूइंग क्या तुम कर रहे हो, तो आप पूछेंगे क्या तुम कर रहे हो, तो वहां पे वो जवाब देगा कि हाँ या नहीं, हाँ मैं कर रहा हूँ,
नहीं मैं कर रहा हूँ। यस या नो में जवाब दे सके ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को सामने लाते हैं। लेकिन ऐसे पूछ रहे व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तो केवल यस या नो में जवाब नहीं दे पाएगा वो, हाँ या नहीं, पूरा डिटेल में जवाब देना पड़ेगा। मैं महाराज ये कर रहा हूँ, मैं चढ़ रहा हूँ, नहीं चढ़ रहा हूँ। तो हेल्पिंग वर्ब का यूज किया आता है WH फैमिली का। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। क्लाइंबिंग अप ट्री, क्लाइंबिंग अप यानी ऊपर चढ़कर पेड़ों पर, हियर यानी यहाँ, एंड और बस लास्ट बचा है ये देखिए डिसोबेइंग माई ऑर्डर। डिसोबेइंग इसका मतलब क्या होता है, हमने आप पढ़ा ओबे, आपने पढ़ा ओबीडियंटली, ओबे यानी आज्ञा का पालन करना। डिसोबेइंग यानी होता है अवहेलना करना, बात ना मानना, माई ऑर्डर, और मेरी आदेश की अवहेलना करते हुए यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो। यू नो तुम जानते हो, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आई कैन पनिश यू, मैं तुम्हें दंड दे सकता हूं, सजा दे सकता हूं, कैन दे सकता हूं। फॉर दिस, इसके लिए, तो कैन के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। डोंट यू है ना, डिमांड द किंग, तो राजा ने क्या किया, पूछा, डिमांडेड तो राजा ने चाहा कि भाई बताओ। डोंट नो क्या तुम नहीं जानते, प्रेजेंट सिंपल टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो डू या डोंट का यूज किया, सॉरी डू या डस का यूज किया जाता है, और निगेटिव के लिए डोंट या डजंट का यूज किया जाता है। तो यू के साथ हमेशा डू का यूज होता है, इसलिए डू नॉट यू, शॉर्ट में डोंट यू, क्या तुम नहीं जानते, ऐसे होगा। क्या तुम्हें नहीं पता, तुम मेरी आगे का भेलना करो यहाँ रहकर। यस सर, हाँ श्रीमान, हाँ महोदय। आई वॉज ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ योर किंगडम। आई वॉज ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। टू गेट आउट, गेट आउट का मतलब क्या होता है, बाहर निकलने का। ऑफ यानी का, जैसे योर किंगडम, आपके राज्य से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। सेड तेनालीरामन, तेनालीरामन ने कहा। बाई क्लाइंबिंग है ना, बाई यानी द्वारा, क्लाइंबिंग अप दैट ट्री, उस पेड़ पर चढ़कर, राजा ने पूछा क्लाइंबिंग अप यानी उस पेड़ पर चढ़कर। सेड द अम्यूज्ड किंग, अम्यूज्ड किंग मतलब क्या होता है, अम्यूज्ड यानी एकदम थोड़ा प्रसन्न होकर, खुश होकर, मनोरंजन को अम्यूज्ड कहते हैं, थोड़ा प्रसन्न मिजाज में, खुश मिजाज में अम्यूज्ड बोलते हैं। तो प्रसन्न राजा ने कहा, उस पेड़ पर चढ़कर, थोड़ा मजाकिया अंदाज में। यस सर, हाँ श्रीमान। यू सी, आप देखिए। आई हैव ट्रेवल्ड फार एंड वाइड अक्रॉस, अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब होता है वाइड, अक्रॉस यानी क्या होता है, बहुत दूर दूर तक, वाइड यानी दूर तक। आई हैव ट्रेवल्ड, मैंने यात्रा की है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैव या हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो सेकंड भी ट्रेवल्ड होता है, थर्ड भी ट्रेवल्ड होता है। तो मैंने दूर दूर तक यात्रा की है, द कंट्री यानी देश की, वेर एवर, वेर एवर यानी तो जहां कहीं भी, उसे वेर एवर बोलते हैं। आई वेंट, मैं गया। आई गो मैं जाता हूं, आई वेंट मैं गया, तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। आई गो, तो गो का सेकंड फॉर्म वेंट, तो मैं गया, जहां कहीं भी मैं गया। आई वॉज टोल्ड दैट, मुझे कहा गया, बताया गया, टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड, कि इट वॉज अ पार्ट ऑफ योर ग्रेट एम्पायर। ये एम्पायर, वो अंपायर वाला नहीं है, एम्पायर का मतलब होता है साम्राज्य। मुझे बताया कि ये आपके महान साम्राज्य का हिस्सा था। जहां भी जाता था बोलते थे कि हाँ ये तो राजा का हिस्सा है, कृष्णदेव राय का ये भी हिस्सा है, तो भाई मैं कहाँ जाऊं, हर जगह आप ही आप हो, आपका हिस्सा है। द रिवर्स, नदियां, द माउंटेन्स यानी पहाड़, इवन यहां तक कि द केव्स, गुफाएं, बिलोंग टू यू, आपसे संबंधित है यानी आपकी थी। सर, श्रीमान, सो आई डिसाइडेड दैट, इसलिए मैंने फैसला लिया कि ओनली, सिर्फ, इन हेवन, स्वर्ग में, कैन, सकता हूं, आई फाइंड यानी मैं ढूंढ सकता हूं, केवल स्वर्ग में ही मैं ढूंढ सकता हूं, अ प्लेस, एक जगह, नॉट ओन बाय यू, जो आपके द्वारा, जो आपका नहीं हो, जिसमें आपका स्वामित्व ना हो, क्योंकि स्वर्ग तो आपका नहीं है, इंद्र का है मान के चलिए, है ना। तो उसने कहा कि भाई मैंने नदियाँ, पहाड़, यहाँ तक कि गुफाएं में भी आपकी थी सब तरफ, इसलिए मैंने फैसला लिया कि केवल स्वर्ग में ही मुझे ऐसी जगह मिल सकती है जहां आपका स्वामित्व ना हो। आई वॉज ट्राइंग टू गेट क्लोजर टू हेवन, आई वॉज ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा था, टू गेट क्लोजर, गेट क्लोजर होता है पास जाने की, पास आने की, ऐसे होगा, ठीक है। टू हेवन, स्वर्ग की, है ना, तो कहाँ जाने की, किसके पास, टू प्रिपरेशन यूज कहते हैं। बाई क्लाइंबिंग अप, ऊपर चढ़कर, दैट ट्री, उस पेड़ पर, ही एक्सप्लेन, उसने, एक्सप्लेन यानी क्या होता है, समझाया, उसने व्याख्या की, उसे एक्सप्लेन कहा कहते हैं। इसलिए मैंने फैसला किया कि केवल स्वर्ग में ही मुझे ऐसे मिल सकती है ना, कि जहां पर आपका स्वामित्व ना हो। मैं उस पेड़ पर चढ़कर स्वर्ग के करीब जाने की कोशिश कर रहा था।
ताकि मैं स्वर्ग पर जा पाऊँ। द किंग बर्स्ट आउट लाफिंग, बर्स्ट आउट लाफिंग मतलब होता है मतलब हंसते हुए बोलना, एकदम ठहाके छोड़ना, हंसी निकल जाना, उसे बर्स्ट ऑफ लाफिंग होता है। लाफिंग है ना, लॉगिंग नहीं पड़ेगा, लाफिंग फा। यू आर अ वेरी मिस्चीवियस फेलो, तुम बहुत क्या हो, मिस्चीवियस मतलब क्या होता है, शरारती, उसे मिस्चीवियस बोलते हैं। मिस्चीवियस शरारती व्यक्ति हो, फेलो यानी व्यक्ति, आदमी। तेनालीरामन, तुम बहुत शरारती आदमी हो। यू डिजर्व टू बी सेंट अवे, डिजर्व करते हो का मतलब क्या होता है, सेंट अवे यानी तुम भेजे जाने के योग्य हो, स्वर्ग ही भेजे जाने के योग्य हो। बट लेकिन माई कोर्ट इज सो डल विदाउट यू, मेरा जो दरबार है बहुत ज्यादा नीरस है, डल यानी नीरस, कोई मजा नहीं आ रहा है तुम्हारे बिना। सो इसलिए स्टॉप ट्राइंग टू गो टू हेवन, स्वर्ग जाना बंद करो, स्वर्ग जाने की कोशिश करना बंद करो, ट्राइंग यानी, एंड कम बैक, और वापस आओ, विथ मी, मेरे साथ, और मेरे साथ वापस आओ। एंड तेनालीरामन हैप्पीली रिटर्न विद द किंग, और तेनालीरामन खुशी खुशी राजा के साथ लौट आए। तो भाई देखिए, मजाक मजाक में ही जब तेनालीरामन कुछ भी नहीं सूझा, वो जानते थे राजा को कि एक न एक दिन तो मुझे ढूंढते हुए आएंगे या किसी भी तरीके से मुझे देखेंगे, तो उसे पता चल गया होगा राजा यहाँ पे आ रहे हैं, तो वो सीधा नारियल के पेड़ पर चढ़ गया। राजा ने पूछा, भाई तुम्हें तो मैंने बोला था, आज्ञा दिया था, आज्ञा दी थी मैंने कि मेरे राज्य से तुम बाहर चले आओ, एग्जाइल किया था मैंने तुम्हें, निर्वासित किया था, देश निकाला करवा दिया था। बोले हाँ राजा, मैंने बहुत कोशिश की, जहाँ भी जाता था बोलते राजा कृष्णदेव राय का एरिया है, नदी तालाब पर्वत पहाड़ सब आपके थे, अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, तो पेड़ भी आपके हैं, लेकिन मैं पेड़ पे चढ़कर ऊपर स्वर्ग जाने की कोशिश कर रहा था, स्वर्ग का द्वार ऊपर रहता है, तो पेड़ पर चढ़कर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, ताकि वहाँ पे तो आपका, क्योंकि वहाँ पे आपका राज नहीं है, वहाँ का राजा तो कोई और है, इंद्रदेव है, तो भाई वहाँ पे जाता तो आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा था, मैं जाने की कोशिश ही कर रहा था। राजा को बहुत, एक तो वैसे भी राजा को बोर लगता था उसके बिना, राजा चाहते थे भी आए, लेकिन एक अच्छा जवाब भी मिल गया। राजा बहुत खुश हुए, खुशी से हंस पड़े और कहा कि तेनालीरामन तुम हमारे साथ चलो, वैसे तो तुम स्वर्ग जाने की योग्य ही हो, यानी कि तुम अच्छे आदमी हो, स्वर्ग ही जाना चाहिए तुम्हें, लेकिन हमारी जो दरबार है तुम्हारे बिना नीरस है, तुम मेरे साथ चलो। इस प्रकार से तेनालीरामन उनके साथ चले गए। तो ये थी थोड़ी फनी स्टोरी, लेकिन हमने बहुत ही डिटेल में टेंस को, वर्ब्स के फॉर्म को, सही उच्चारण, नए नए वर्ड को हमने यहाँ पे है ना जाना। और यदि आपको आज की स्टोरी समझ आई हो, पढ़ाने का तरीका पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इन सभी का PDF आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, विष्णु AT पे सर्च कर लेंगे, बहुत सारा PDF आज भी देने वाला हूँ, तो आज भी ज्वाइन कर लेंगे और आपको पूरे PDF मिल जाएंगे, ताकि आप लोग फिर से एक बार रीड करके ट्रांसलेट करने की कोशिश कर सको। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। बहुत से लोग कमेंट किए सर न्यूज़पेपर रीडिंग करवाइए, और बहुत सारे ग्रामेटिकल पोर्शन कवर करें, सब करूँगा मैं, सब करूँगा। बस क्या है, अभी न्यू घर में शिफ्ट हो रहा हूँ, तो मेरी कोशिश ये रही कि डिजिटल बोर्ड कैसे भी मैं व्यवस्था कर लूँ, जैसे भी मिल जाए, लोन हो जो भी हो है ना, या किसी के पास मिल जाए, तो मैं डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था करूँगा। तो वहाँ पे थोड़ा सा बार बार लिखने में समय बहुत ज़्यादा लगता है, तो वो थोड़ा क्या है, PDF बना के मैं वहाँ पे समझाऊँगा, तो बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे जैसे न्यूज़पेपर निकालता हूँ, तो फिर बहुत मतलब आप सोच सकते हैं कि बहुत बड़ा न्यूज़पेपर होता है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। मैं ट्राई किया हूँ, 1-2 वीडियो मैंने बनाया भी है, आप सर्च करेंगे न्यूज़पेपर रीडिंग विष्णु AT पे, आपको मिल जाएगा। बट उसमें थोड़ा सा और अच्छे से डिटेल में कर पाऊँगा, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। बाकी बीच में बना दूंगा, मैं ऐसे कॉपी पेन से ही बना के कोशिश करूँगा। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।